एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक गरीब बालक रहता था। उसके माता पिता बचपन में ही उसे छोड़कर संसार से चले गए थे। माधव अकेला था, लेकिन उसका मन कभी उदास नहीं रहता, क्योंकि उसके दिल में हर समय भगवान श्री कृष्ण बसते थे। गांव के बाहर एक पुराना मंदिर था। उसी मंदिर में श्री कृष्ण की छोटी सी मूर्ति रखी थी। माधव रोज सुबह वहां जाता, मंदिर साफ करता और मूर्ति के सामने बैठकर कन्हैया से बातें करता, जैसे वे उसके सच्चे मित्र हों। वो कहा करता, कन्हैया, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, बस मेरा मन है, इसे स्वीकार कर लो। गांव के लोग उसे समझ नहीं पाते थे। कुछ लोग हंसते, कुछ दया करते और कुछ कहते, अरे बालक, भगवान से बातें करके पेट नहीं भरता। लेकिन माधव मुस्कुरा देता। उसे पूरा विश्वास था कि कृष्ण उसकी हर बात सुनते हैं। कठिन समय एक साल गांव में भयानक अकाल पड़ा। बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए और अनाज खत्म हो गया। गांव के लोग दूसरे स्थानों की ओर जाने लगे। माधव के पास तो पहले ही कुछ नहीं था। कई दिनों तक वह भूखा रहा, शरीर कमजोर हो गया, लेकिन फिर भी वह रोज मंदिर जाना नहीं छोड़ा। एक दिन बहुत कमजोरी में वो मंदिर पहुंचा। आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, कन्हैया, आज बहुत भूख लगी है। अगर तुम सच में मेरे मित्र हो तो आज मेरे पास बैठो। मैं अकेला नहीं रहना चाहता। कृष्ण की कृपा। मंदिर में शांति छा गई। तभी माधव को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर स्नेह से हाथ रखा हो। उसने आंखें खोली तो सामने मोर, मुकुट धारण किए, पीतांबर पहने, मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण खड़े थे। माधव की आंखों में भय नहीं, आनंद भर गया। वह बोला, कन्हैया, तुम सच में आ गए। कृष्ण ने प्रेम से कहा, मित्र की पुकार मैं कैसे अनसुनी कर सकता हूं। जहां सच्ची भक्ति होती है वहां मैं स्वयं चला आता हूं। कृष्ण ने अपने हाथ से माधव को माखन दिया। जैसे ही माधव ने माखन खाया, उसकी सारी थकन और भूख दूर हो गई। उसके शरीर में नई शक्ति भर गई। परिवर्तन। अगले ही दिन गांव में बादल छा गए। तेज बारिश हुई। सूखे खेतों में हरियाली लौट आई। गांव के लोग हैरान रह गए। उन्हें समझ आ गया कि ये किसी महान कृपा का फल है। माधव पहले की तरह ही सरल जीवन जीता रहा।
वो अब भी मंदिर जाता, लेकिन कभी किसी से कुछ नहीं मांगता था। वो जान गया था भगवान श्री कृष्ण धन या भेंट नहीं देखते, वे केवल सच्चा प्रेम और विश्वास देखते हैं।